अगर आपके भी बाल झाड़ू जैसे सख्त हो चुके हैं और आप चाहते हैं सिल्की स्मूथ शाइनी बाल बाल ग्रे हो रहे हैं, चाहे वो प्रीमेच्योर हो यानी एज से पहले हो या एज के साथ हो, बार बार आपको रूट टचअप करने के लिए और बालों पर केमिकल डाई यूज़ करना पड़ रहा है सफ़ेद बालों को छुपाने के लिए। और अगर आपके बाल जो हैं वो 4 बाल अगर सफ़ेद हैं उनको आप तोड़ तोड़ के 40 कर चुके हैं, पतली चोटी से आप जो है वो मोटी चोटी करना चाहते हैं, तो छोड़ दें केमिकल डाइज़ ना सिर्फ आपके बालों के लिए नुकसानदेह हैं। अगर आपको इन डाइज़ का, इन केमिकल्स के नुकसान का पता चल जाए तो आप कभी भी ये केमिकल यूज़ नहीं करेंगे। आप यकीन जानें, इसका रिएक्शन इतना बुरा है कि आपका पूरा चेहरा स्वेल हो जाता है अगर ये आपके चेहरे पर या बालों पर की स्किन पे सूट ना करें तो अब आपके बाल जो हैं वो ना टूटेंगे ना झड़ेंगे, बल्कि सिल्की स्मूथ शाइनी रहेंगे अगर आप होम रेमेडीज़ की तरफ लौट आए। तो मैं तो आपको 100% गारंटी देती हूँ कि आपके बाल ना सिर्फ सिल्की स्मूथ शाइनी होंगे बल्कि घने भी हो जाएंगे, टूटने भी ख़त्म हो जाएंगे और ग्रे हेयरिंग का इशू भी ख़त्म हो जाएगा। आज जो रेमेडी हम बनाने जा रहे हैं वो बहुत ज़बरदस्त डिकॉक्शन है। 3 से 4 दफ़ मैं आपको इसके वेज़ बताऊंगी, शैम्पू भी बताऊंगी कि किस तरीके से आप शैम्पू भी बना सकते हैं घर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपको लोहे की कढ़ाई चाहिए। लोहे की कढ़ाई में आपको मेथी दाना, यानी ये जो आप मेथी दाना है हर घर में मौजूद होता है, कुकिंग में यूज़ होता है, और साथ में है 1 टेबलस्पून कलौंजी सीड, जो अपनी मिसाल आप हैं, मौत के अलावा हर चीज़ की शिफा है, हदीस नबवी है और ये तो हर कोई जानता होगा। तो दोनों आपने 1-1 टेबलस्पून ये लेने हैं। ये काले जो दाने हैं ना, ये आपके बालों में जान डालते हैं, ब्लैक पिगमेंट तो देते ही देते हैं, साथ में सिल्की शाइनी और मजबूत भी करते हैं। ये है जी अमलतास की लकड़ी। अमलतास की लकड़ी के इतने फ़ायदे हैं, इसकी पहले भी मैं रेमेडी ऑयल की भी शेयर कर चुकी हूँ और भी इसके हेयर डाई की भी जो है वो रेमेडी शेयर कर चुकी हूँ, जो कि आपने बहुत पसंद की। इसको आपने तोड़ना है, 3 इंच की लकड़ी आपने लेनी है ये, और इसके अंदर ये जो सीड्स होते हैं ना, ये एंटी कॉन्स्टिपेशन भी होते हैं, आपकी हेल्थ के लिए भी ये बहुत अच्छे होते हैं, जिसको उर्दू में मैंने पहले भी जिक्र किया था कि इसको जमाल घोटा कहते हैं, जो अक्सर जो है ना पेट लूज़ कर देता है, स्टमक लूज़ कर देता है। ये वो वाले सीड होते हैं। इसको ये आम दरख्तों पर टंगी हुई भी मिल जाती है। बहुत आम सी लकड़ी है, 10 रुपये में आपका जो है वो बालों को इतने ज़बरदस्त इफेक्ट देगी कि आप हैरान रह जाएंगे। तो बस 2 से 3 इंच की लकड़ी की आपको ज़रूरत है, उसके पीस कर लेने हैं और इसको भी आपने कढ़ाई में डाल देना है, यानी इसके सीड्स भी डालनी है और लकड़ी भी डालनी है। ये जो 3 चीज़ें हैं ना, ये इतनी मैजिकल प्रॉपर्टीज़ रखती हैं आपके बालों के लिए कि ये ना सिर्फ आपके बालों को काला करेंगी, यानी प्री मेच्योर ग्रे हेयरिंग का इशू रिजॉल्व करेंगी, प्लस ये आपके बालों में जो हेल्दी होते हैं सिल्की शाइनी स्मूथ करेगी और आपके बालों को जड़ से यानी फॉलिकल से स्ट्रेंथन करेंगी, ताकि आपके बाल टूटने गिरना झड़ना बंद हो जाए। इसके लगाने के कुछ एथिक्स हैं, कुछ तरीके हैं, जिसकी वजह से आप इसकी मुकम्मल मैजिकल इफ़ेक्ट से फैज़याब हो सकते हैं। सबसे पहले आपने इसको 1 गिलास पानी में लोहे की कढ़ाई में ही ओवरनाइट भिगो कर रखना है, इन तीनों चीज़ों के साथ, ताकि अच्छा सा इसका मैजिकल इफ़ेक्ट आ जाए। देखिए, अब ये जब ओवरनाइट इसको भिगोया है तो कलर इसका किस तरह चेंज हुआ है। फौरी तौर पर अगर इसको करेंगे तो कलर ऐसा नहीं आएगा, ओवरनाइट इसको भिगोना ज़रूरी है। अब आपने इस लोहे की कढ़ाई को चूल्हे पर रख देना है और चूल्हा ऑन कर देना है। अब हम इसको पकाएंगे। आप यकीन जाने, इसको पकाना है हमने उतनी देर तक, हमने इसको पकाना है जितनी देर तक ज़बरदस्त किस्म का इसका टिंट ना निकल आए, मेथी दाना बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए, कलौंजी सीड का सारा असर पानी में आ जाए, और प्लस अमलतास की लकड़ी का भी सारा का सारा असर, सारी प्रॉपर्टीज़ इसमें आ जाता है। बेसिकली ये बालों के लिए बहुत अच्छी है। अगर हम कहें कि इससे बाल आपके काले स्याह हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अकेली ये लकड़ी कुछ नहीं करती जब तक कि इसके साथ इसके कॉम्बिनेशन ना किए जाए। तो यहाँ पर देखिए, मेथी दाना बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। मेथी दाना आपके बालों में प्रोटीन की डेफिशिएंसी को पूरा करता है, स्कैल्प में मौजूद तमाम डर्ट को और तमाम जो डैंड्रफ के इशू हैं या एलर्जी के इशू हैं उसको ख़त्म करती है।
और जो ब्लैक पिगमेंट देती है वो ये अमलतास की लकड़ी और कलौंजी के सीड हैं। तो बस आपने इसको जब हाफ डन मतलब 1 गिलास जो हमने पानी डाला था वो आधा गिलास रह गया, तो आपने इसको छान लेना है अच्छे तरीके से, सारे के सारा दबा दबा कर इसका सारा अर्क मेथी दाना का भी अंदर लगा लेना है, क्योंकि मेथी दाना के अंदर जो जेल होता है ना, जब इसको भिगोते हैं और पकाते हैं तो वो जेल आपके बालों में कंडीशनिंग, डीप कंडीशनिंग का काम करता है, जो कि सारे के सारे आपके स्कैल्प के तमाम प्रॉब्लम्स का सलूशन है। अब आप इसको किसी अच्छी सी बॉटल में, साफ़ सुथरी बॉटल में रख कर आप फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं। जब भी आपने बाल वॉश करने हैं उससे घंटा पहले आप ये वाला सीरम अपने बालों पर लगाएं। अगर आप इसको ओवरनाइट भी रख देंगे ना तो इसका कोई नुकसान नहीं है। ओवरनाइट भी रख लें इसको लगा के, और अगले दिन आप बाल वॉश कर लें, क्योंकि जब ये लगा होता है बालों पर तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता, ड्राई हो जाता है, ना ही पिलो ख़राब होता है ना ही दुपट्टा ख़राब होता है। दूसरे तरीके में ये कि वॉश करने से 1-2 घंटे पहले भी आप लगा सकते हैं। ये आप एज अ सीरम लगाएंगे तो प्री मेच्योर ग्रे हेयरिंग का इशू भी आपका रिजॉल्व हो जाएगा, प्लस हेयर ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाएगी। दूसरा तरीका ये कि आप कोई भी शैम्पू इसमें मिक्स करके बॉटल में डालकर इसको रख लें, और जब भी आपने शैम्पू करना है आप इसी पानी के साथ डाइल्यूट करके शैम्पू यूज़ करेंगे तो आपके बालों पर मैजिकल इफ़ेक्ट आएंगे। यकीन जाने, जो मैंने ऑयल आपको बताए हैं उनसे ऑयलिंग पहले करें और इसके बाद इस शैम्पू से वॉश करें तो आपका दिल खुश हो जाएगा, इतने अच्छे बाल आ जाएंगे। एक दफ़ा आप रेमेडीज़ की तरफ लौट के तो आएँ, आप यूज़ तो करें, आपको फिर इनके मैजिकल इफ़ेक्ट्स का पता चलेगा, और इसको कॉन्स्टेंट यूज़ करना है, छोड़ना नहीं है। आप इसके बाद अपने बाल वॉश करें, शैम्पू के बाद यही शैम्पू अपने बालों पर अप्लाई करें और इसको वॉश करें। सिल्की स्मूथ शाइनी बाल देखकर आप खुद हैरान और परेशान हो जाएंगे कि ये रेमेडी आपने पहले क्यों नहीं यूज़ की। ये हो गया शैम्पू और सीरम, दोनों तरीक़ों से मैंने आपको बता दिया है। अब तीसरा तरीका ये है कि अगर आपको इंस्टेंटली डाई चाहिए अपने बालों पर, और वो भी केमिकल फ्री, आपका बिल्कुल हार्मलेस हो आपके बालों के लिए, तो उसमें आपने क्या करना है, अगेन आपने लोहे की कढ़ाई लेनी है, उसमें ये डिकॉक्शन डालना है, यानी यही सीरम जो हमने बनाया ये डिकॉक्शन डालना है। अंदर आपने मेहंदी डालनी है, मेहंदी के साथ आपने डालना है कोई भी ऑयल जो आपके बालों को सूट करता है। साथ में आप इसमें एप्पल साइडर विनीगर या लेमन जूस थोड़ा सा डाल सकते हैं, 1/2 टीस्पून, और इसका एक गाढ़ा सा लेप बना लेना है आपने। लोहे की कढ़ाई इसलिए कि हमने इसको ओवरनाइट रखना है। 1 टेबलस्पून जो है वो मैंने इसमें दही का डाला है। आपने अपनी मेहंदी की क्वांटिटी के हिसाब से ये दही डालना है, घर की बनी हुई दही है। आप चाहें तो 2 टेबलस्पून डाल सकते हैं जिनके बालों की लेंथ लंबी है। तो सीरम भी हो गया, शैम्पू भी हो गया और डाई भी हो गया। देखा कितने कमाल की मैंने आपको चीज़ें तीनों बताई हैं और इनके रिजल्ट्स आउट क्लास हैं। मैंने अपनी पिछली रेमेडीज़ में मेहंदी के लिंक भी दिए हुए हैं, आप वहाँ से ट्राई कर सकते हैं। 1 घंटा आपने बालों में लगे रहने देना है, यकीन जाने सिल्की स्मूथ शाइनी ब्लैक टिंट भी आएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और ज्वाइन कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।